सो गाइस, क्या आप लोग तैयार हो गाजीपुर के 21वें एपिसोड के धमाकेदार स्टोरी को सुनने के लिए? भाई आप लोगों ने जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा था, जोडी एंड रूडो के बीच पे डील हो रही थी, जहां पर उन्होंने साफ मना कर दिया था कि नहीं भाई मैं तेरे साथ मैं काम नहीं करूंगा। और तभी जोडी रूडो पर यहाँ पे हमला कर देता है, लेकिन तभी वहां पर इंजन आ जाता है उसको बचाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि इंजन के साथ में आखिरकार बात हो क्या रही थी। तो एपिसोड की शुरुआत में यहाँ पे बुंडूस इंजन से पूछता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने बड़े ट्रैश बीट के बीच में अपने दोस्तों को यहाँ पे ढूँढ सकते हो? तो इंजन यहाँ पे बोलता है बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं। तो बुंडस यहाँ पे उससे ये भी पूछता है क्या तुम्हारे पास सच में तुम्हें ऐसा लगता है तुम्हारे पास इतनी पावर है? तो इंजन यहाँ पे ऊपर से जंप कर जाता है और बोलता है क्या तुम भूल गए मैंने तुमको पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर अकेले नहीं हैं, हम यहाँ पे साथ में हैं। और अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करता है और गड्ढा करते हुए वहाँ से नीचे निकल जाता है। उसके पीछे-पीछे ब्रो और डिगर भी पीछे जाने लगते हैं। तो बुंडस पूछता है 1 मिनट क्या सच में उसे पता चल चुका है तो उसके साथी कहाँ पर हैं? तो ब्रो यहाँ पे उसको बोलता है कि नहीं भैया ना उसको पता तो नहीं चला है, लेकिन नॉर्मली उसका तुक्का सही बैठता है इसलिए हम उसके पीछे जा रहे हैं। एंड यहाँ पे तुम बुंडूस की शक्ल देख सकते हो भाई, बिल्कुल सही रिएक्शन है उसका क्योंकि ये लोग तुक्का मार के अपने साथी को ढूंढ रहे हैं। एंड आप लोगों को तो याद ही होगा उसका तुक्का सही भी बैठता है क्योंकि वो सीधे सीधे वहां पर रूडो के पास पहुंच जाता है और जोड़ी उसे देखता है और बोलता है कि तुम लोग। जोड़ी उसे देखने के बाद बोलता है मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ कि तुमने हम लोगों की लोकेशन ढूँढ ली, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक इंसान ही तो बड़ा है, उससे क्या ही हो जाएगा। लेकिन उसके कुछ देर बाद ही वहाँ पर रियो, ज़ानका एंड बाकी ब्रो डियर भी आ जाते हैं, जिसे देख के बाद वो भी सरप्राइज़ हो जाता है। एंड रियो वहाँ पे बोलती है भाई इंजन रास्ता बनाने के लिए थैंक यू क्योंकि भैया मैं भूल गई थी रास्ता कहाँ पर है। और इंजन यहाँ पे ज़ानका को देख के बोलता है अबे ज़ानका तो ज़िंदा तो है ना? एम्ब्रोडियर भी यहाँ पे देखते हैं कि उनका तीसरा साथी यहाँ पे लेटा पड़ा हुआ है और बोल रहा है भाई मेरे सर में चोट लग गई है। अब रूडो यहाँ पे जोडी को धक्का देके पीछे हटता है और बोलता है कि ऐसा लगता है मेरी सारी की सारी टीम में यहाँ पे आ चुकी है। और मैं तेरे एक्सपेरिमेंट की बकवास सुन के भी बोर हो चुका था। अब यहाँ पे जो ट्रेस बीस्ट का कोर है वो भी यहीं पे ही है और हमारे क्लियर्स भी यहीं पे ही है, तो तेरा जो एक्सपेरिमेंट है ना वो यहीं कहीं खत्म होता है। और जोडी भी यहाँ पर बोलता है तुम सही तो कह रहे हो क्योंकि जो स्पीयर के बोर्ड को क्रॉस जैसे हम लोग करेंगे हमें वैसे ही पता चलने वाला है कि क्या होगा। अब यहाँ पे इंजन रियो को देख रहा होता है और वो थोड़ा बहुत शक हो रहा होता है, तो रियो से पूछता है 1 मिनट तूने किसी को मारा तो नहीं है ना? और रियो बोलते नहीं, नहीं मैंने किसी को नहीं मारा, बिल्कुल भी नहीं मारा है। लेकिन तभी वहाँ पे ट्रेस भीड़ में फिर से हलचल होनी शुरू हो जाती है और इसका मतलब जोड़ी समझ चुका था कि आखिरकार वो समय आ चुका है। अब या तो ये लोग स्पीयर पहुँचेंगे या तो ये लोग मारे जाएँगे क्योंकि जिस ट्रेस भीड़ के जो लोग अंदर है ना अब वो धीरे-धीरे उड़ना शुरू कर रहा है। तो यहाँ पे तुरंत ही रूडो भागने लग गया था और जोडी से बोलता है तुम बकवास तो बहुत करते हो लेकिन तुम्हारा जो इतना बड़ा जो ट्रेस बीस्ट है वो किस चीज़ से चल रहा है? फाइटर 19 मिनट से चल रहा है जो कि इनका कोर है। अगर इसका मतलब ये है कि अगर हमने इसके कोर को तोड़ दिया तो यही कि यही ये ट्रेस बीस्ट खत्म हो जाएगा और उसके कोर पर हमला करने लग जाता है। अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके वो एक नया इंस्ट्रूमेंट बना लेता है जो कि एक गन के तरह इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे बुंडुल अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके उसे रोक लेता है। अब ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि अलग-अलग होके ट्रेस बीच के स्कोर पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तब भी बुंडस अकेला ही उन सभी को रोक रहा था। भाई मतलब अकेला बंदा 4-4 बंदों को कोर पर जाने से रोक रहा था वहाँ पर। दूसरी तरफ जो टेलीपोर्ट करने वाली लड़की होती है ना, जो रेडर्स के साथ में उसे दिखाया जाता है, जो कि रियो के अपोनेंट के पास में पहुँच चुकी है और वो उससे पूछती है कि तेरा जो साथी है मतलब जो नया हमारा रेडर है वो अभी भी मेहनत कर रहा है, क्या तूने अभी इतनी जल्दी हार मान ली? एंड हम देखते हैं कि रियो की जो अपोनेंट है अभी भी पूरी तरीके से हारी नहीं है और वो फिर से वहाँ पे खड़ी हो जाती है और लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे हमको रूडो दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही काम करना है, हमें सिर्फ एक काम करना है और वो सामने वाले कोर को तोड़ना है, लेकिन हम वो भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड इसका रीज़न क्या है? सामने बुंडुस भाई अकेला बंदा पूरी के पूरी क्लियर्स टीम को रोक रहा था वहाँ पर और उनको टक्कर भी दे रहा था। भाई अगर अभी भी वीडियो में तुम बने हुए इसका मतलब तुमको वीडियो पसंद आ रही है और अगर तुमको वीडियो पसंद आ रही है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो ना भाई। भाई अपने भाई को इतना भी सपोर्ट नहीं कर सकते तुम। अब वीडियो में वापस आते हैं तो यहाँ पे बुंडुस इन सभी क्लीनर्स को इसलिए संभाल पा रहा था क्योंकि वो अलग-अलग हाथों में अलग-अलग पावर को यूज़ कर रहा था। जैसे कि रियो को मान लो, रियो की पावर है कि वो अपनी कैंची से किसी चीज़ को भी काट सकती है, तो बुंडुस ने उसके सामने एक ऐसा एक हाथ रख रखा है जो कि कट ही नहीं सकता, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। दूसरी तरफ ब्रो को मान लो, ब्रो के पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो बाँध कर उसे फेंकने में काम आता है, लेकिन उसके सामने बुंडुस ने एक ऐसा हाथ अपोनेंट में दे रखा है जो कि उसके इंस्ट्रूमेंट को तुरंत काट दे रहा था। इसी तरह से क्लियर्स के हर एक मेंबर के लिए बुंडुस ने अलग-अलग हाथों को पहले ही सिलेक्ट कर लिया था ताकि वो उनसे फाइट कर सके। एंड यहाँ पे ब्रो उसे देख के समझ पा रहा था कि यहाँ पे बुंडुस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फाइटर है।
ब्रो यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि अगर यहाँ पे गीता जाग रहा होता तो किसी तरीके से हम सिचुएशन से यहाँ से निकल सकते थे, लेकिन क्योंकि गीता अभी इस समय बेहोश है तो वो नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ जोडी भी बुंडूस की परफॉर्मेंस देख के यही बोल रहा होता है कि बुंडूस एक अच्छा फाइटर है। एंड हमारे क्लियर्स के जितने भी मेंबर है ना, यहाँ पे ये सोच रहे थे कि बुंडूस के पास अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पे जोडी बोलता है कि अगर ये लोग सोचेंगे कि बुंडूस के पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है तो वो कभी भी यहाँ नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। यहाँ पर हमें टेलीपोर्ट करने वाली लड़की दिखाई जाती है जो कि लोरी से बोलती है कि हमने जावर को रिकवर कर लिया है। अब फाइट के दौरान यहाँ पे ब्रो डियर की हेल्प करने की कोशिश करता है अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करके, लेकिन यहाँ पे बुंडूस उसे ऐसा नहीं करने देता है। और हम यहाँ पे देखते हैं कि क्लियर्स के जितने भी मेंबर अभी भी बुंडूस के हैंड से लड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ रूडो है ना, पीछे छुप छुपा कर कोर के पास जाने की कोशिश करता है, उस पर फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर बुंडूस अपने एक हाथ को यूज करके उसे दूर फेंक देता है। रूडो को यहाँ पे दिमाग खराब हो रहा है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन बुंडूस से आगे निकल ही नहीं पा रहा और कोर के पास में वो पहुंच ही नहीं पा रहा है। बुंडूस यहाँ पे बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं बॉस को अपनी पावर्स को दिखा पा रहा हूँ। अब यहाँ पर रूडो यही सोच रहा है कि वो कितना आगे आ चुका है, सोचता है कि वो कितना आगे आ चुका है, समय रह चुका है और क्या बॉर्डर क्रॉस करने के बाद सच में ही मर जाएंगे। वो यहाँ पे ये भी देख रहा था कि इंजन तक उसे वहाँ पर पीछे नहीं छोड़ पा रहा था। तभी वहाँ पर रूडो को एक चीज रियलाइज होती है कि उसका जो 3R वेपन है उसे 3R दिया था, मतलब कि उसे पास किया था, दिया था मतलब कि उसे पास किया था। अपने इंस्ट्रूमेंट को इतना ज्यादा पसंद करता है, सामने वाला पर्सन यानी कि बुंडूस भी उसको इतना ज्यादा ही केयर करता है, उसे ये बात रियलाइज होती है एंड तभी वो अपनी पावर को एक जगह पे स्टोर करने लग जाता है, अपनी पावर बढ़ाने लग जाता है। लोगों को यहाँ थोड़ा बहुत रियलाइज होता है कि वो अपने इंस्ट्रूमेंट की पूरी पावर को इस्तेमाल कर ही नहीं रहा था और वो इस समय वही करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा होता है। वही करने की यहाँ पे देखते हैं उसके इंस्ट्रूमेंट की पावर बढ़ रही होती है और उसी के साथ में जो अपने हाथ में वेपन पकड़ा हुआ था वो भी अलग ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है, मतलब कि एक तरीके से वो अपग्रेड हो जाता है और ज्यादा पावरफुल वहाँ पर बन जाता है और ज्यादा सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तो रियो वहाँ पर सभी लोग नेल गन इस्तेमाल कर रहा था ना, तो ये ऐसे कैसे हो गया? तो इंजन को बताता है कि शायद से तुमको नहीं पता है और शायद से रूडो को भी नहीं पता है कि रूडो की जो पावर है ना वो एक बार में 3 ट्रेस को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस समय वो अपनी पावर को ना एक ही ट्रेस पर फोकस कर रहा है। तो रियो यहाँ पे बोलते हैं अगर वो ऐसा करेगा तो फिर से बेहोश हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इंजन बोलता है कि शायद से उस चीज को सोच नहीं रहा है। यहाँ पे बुंडूस भी रूडो को देख के बोलता है कि इस समय रूडो है ना अपनी पूरी पावर एक ही जगह पे फोकस कर रहा होता है जो कि उसके लिए भी खतरनाक हो सकता है, लेकिन इस समय बुंडूस के लिए भी ये उतना ही ज्यादा खतरनाक है, तो उसे जल्दी से जल्दी उसे रोकना होगा। अब वो अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करके रूडो को रोकने की कोशिश करने ही वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर रूडो फायर कर देता है। लिटरली ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि बुंडूस भी बहुत ज्यादा पीछे ढकेल जाता है। वो सामने वाला एक अटैक ही नहीं संभाल पा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे रूडो क्या है एक और वहाँ पे नील फायर कर देता है, जिसके बाद तो उसकी हालत खराब हो जाती है। बुंडूस यहाँ पे हार जाता है और साथ ही साथ में बुंडूस का जो इंस्ट्रूमेंट है ना वो भी टूट जाता है। एंड यहाँ पे इसे देख के यहाँ पे रूडो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि शायद से आपको ही पता है कि रूडो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है जब किसी की कोई कीमती चीज टूटती है। यहाँ पे बाकी सब प्लेयर्स बोल रहे होते हैं कि यार रूडो बहुत ज्यादा क्लोज था, वो कोर को वेट करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इस समय रूडो दुखी है। साथ ही साथ में यहाँ पे रूडो की बहुत ज्यादा हालत खराब हो चुकी है, रूडो बहुत ज्यादा थक चुका है, उसकी थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी हो रही होती है वहाँ पर। यहाँ पे जो जोडी है ना बुंडूस को बुला लेता है कि बुंडूस वापस आ जा, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पे बुंडूस बोलता है यार मैंने अभी तो किसी को तो रोका ही नहीं है। तो जोडी यहाँ पे बोलता है उसकी कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है और मैं साथ ही साथ में ये भी देख पड़ने वाली नहीं है काबिल हो। यार हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि यहाँ पे रूडो रो रहा था ना कि उसने अपने सामने वाले पर्सन का इंस्ट्रूमेंट तोड़ दिया है, तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बुंडूस अपने इंस्ट्रूमेंट को रिपेयर कर सकता है। तो वहाँ पे जोडी और बाकी रेडर थे ना वहाँ से जाने लगते हैं। तो रूडो यहाँ पे बोलता है तुम लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो, तुम लोग हमको यहाँ पे लेके आए थे और तुम लोग यहाँ पे हमको छोड़ के जा रहे हो। तो जोडी को यहाँ पे बोलता है बकवास करना बंद कर और क्यों ना तू उस सामने वाले कोर को क्यों नहीं तोड़ देता है, लेकिन जोडी बोलता है कि नहीं अब तुम ये ऐसा नहीं कर पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है और एक नया न्यूबी यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे जिस इंसान की बात हो रही है वो है रियो की अपोनेंट, वही बिजली की बाल वाली लड़की। सो गाइस बिजली की बाल वाली लड़की होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।